बाइस्कोप की बातें। जिंदगी केवल हरियाली नहीं है, हरियाली के बीच से गुजरती हुई पगडंडी भी जिंदगी का एक हिस्सा है। हरियाली मन को मोहती है और जी करता है कि कुछ देर इसकी गोद में बैठकर रास्ते की थकान मिटा लें। लेकिन रास्ता गुहार लगाता है चलने के लिए, और ठीक भी है, चले बिना मंजिल कैसे मिलेगी। अर्थात जिन्हें किसी लक्ष्य, किसी मकाम तक पहुंचना हो, उन्हें हरियाली के लालच को मन से निकालकर रास्ते की धूल को माथे से लगाना होता है। जीवन संघर्ष का ये दर्शन एक फिल्म का शीर्षक बना था सन 1960 में। फिल्म थी हरियाली और रास्ता। आइए आज इसी फिल्म की चर्चा सुने लोकेंद्र शर्मा से। चर्चा की बातें खोज कर लाई हैं मीना शाह, और प्रोग्राम को तैयार करने में सहायक हैं राजलक्ष्मी। तो आइए सुने फिल्म हरियाली और रास्ता की बातें प्रोग्राम के प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा से। बोल मेरी तकदीर में क्या है मेरे हम सफर, अब तो बता। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला, तुझको है पता। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। बोल मेरी तकदीर में क्या है मेरे हम सफर, अब तो बता। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। आमतौर पर फिल्मों में टाइटल गाना एक ही होता है, लेकिन फिल्म हरियाली और रास्ता में दो टाइटल गाने थे। इनमें से एक तो आप सुन ही चुके हैं और दूसरा था ये हरियाली और ये रास्ता, ये हरियाली और ये रास्ता। इन राहों पर तेरा मेरा जीवन भर का वास्ता। ये हरियाली और ये रास्ता, ये हरियाली और ये रास्ता। इन राहों पर तेरा मेरा जीवन भर का वास्ता। ये हरियाली और ये रास्ता। सन 1960-61 की बात है। विविध भारती से प्रसारित होने वाले जवानों के कार्यक्रम जयमाला में संगीतकार एस.डी. बर्मन ने एक जगह कहा था कि फिल्म के टाइटल गाने बनाने में संगीतकार शंकर जयकिशन का कोई जवाब नहीं है। अलग अलग सिचुएशन पर गीत कंपोज करना आसान है, मगर फिल्म के थीम सॉन्ग को कंपोज करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि थीम सॉन्ग फिल्म के साथ साथ अलग अलग सिचुएशन पर चला करता है और फिल्म की कहानी तथा थीम दोनों से ही संबंधित रहता है। लेकिन शंकर जयकिशन का जवाब नहीं, ऐसी कंपोजिंग करते हैं जो सबके मन को मोह लेती है। सचिन देव बर्मन जैसी हस्ती से अपने बारे में ऐसे उद्गार सुनकर शंकर जयकिशन गदगद हो उठे। उन्हीं दिनों फिल्म हरियाली और रास्ता के संगीत का काम चल रहा था। एक दिन इस फिल्म के निर्माता निर्देशक विजय भट्ट ने भी यही बात कही तो शंकर जयकिशन पुलकित हो गए और उन्होंने एक की जगह दो टाइटल गीत उन्हें थमा दिए। तुम रहते हो मेरे मन में जैसे उजाला, चांद के तन में जैसे खुशबू, फूल बदन में जैसे खुशबू, फूल बदन में जैसे ये ठंडक है मस्त पवन में। ये हरियाली और ये रास्ता, ये
श्री प्रकाश पिक्चर्स के बैनर तले बनी फिल्म हरियाली और रास्ता के निर्माता थे शंकर भाई भट्ट और विजय भट्ट। निर्देशक विजय भट्ट। फिल्म की हीरोइन शोभना के रोल में थीं अपने समय की बेहद लोकप्रिय फिल्म स्टार माला सिन्हा। छी 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 छी, फिर वही बात। ये नाश्ते का टाइम है जनाब, धूम्रपान का नहीं। हीरो के रूप में इसी फिल्म से लोकप्रियता के शिखर पर चढ़े थे मनोज कुमार। सीधी तरह मेरे साथ चली चलो, वरना आज हरण हो जाएगा। हरण का मतलब नहीं जानती? इंग्लिश कॉलेज में पढ़ती हो ना? हरण को इंग्लिश में किडनैपिंग, फारसी में अगवा और उर्दू में भगा लेना कहते हैं, समझी? फिल्म हरियाली और रास्ता के त्रिकोण का तीसरा या कहिए अंधेरा कोना थी शशिकला। What nonsense! ऐसी बातें करने वाले तुम कौन होते हो? तुम एक तनख्वाह पाने वाले नौकर हो, मियां सर्वेंट। फौरन जाओ, 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे रुपया मिलना चाहिए, समझे? और इस फिल्म में बुजुर्गों के किरदार निभाए थे मनमोहन कृष्ण और ओम प्रकाश ने। रिलीजन एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट थिंग्स, यानी कि मजहब और कारोबार दो अलग अलग चीजें हैं। इनको मिक्स करने वाला हमेशा भूखा मरता। हरियाली और रास्ता फिल्म के कैमरामैन थे विपिन गज्जर, साउंड रिकॉर्डिस्ट LJ भट्ट और VK दवे, डांसेज सत्यनारायण, पटकथा ध्रुव चटर्जी और संवाद कमर जलालाबादी, गीतकार हसरत जयपुरी और शैलेंद्र और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। किस्मत का है नाम मगर है काम ये दुनिया वालों का। फूंक दिया है चमन हमारे ख्वाब और ख्यालों का। जी करता है खुद ही घोंट दे अपने अरमानों का गला। देख के दुनिया की दीवाली दिल मेरा चुपचाप जला। दिल मेरा चुपचाप जला। दोस्तों, प्रकाश पिक्चर्स का बैनर फिल्म उद्योग की बेहद पुरानी फिल्म कंपनी का बैनर है। इस बैनर पर शंकर भाई भट्ट ने और विजय भट्ट ने करीब 78 फिल्में बनाई। इनमें से 6 तो मूक फिल्में थीं और 72 सवाक फिल्में। ये दोनों भाई शुरू से ही फिल्मों में सक्रिय हो गए थे। निर्देशक विजय भट्ट का देहांत सन 1993 में 87 वर्ष की आयु में हुआ और उनके बड़े भाई शंकर भट्ट अब रिटायर्ड जीवन बिता रहे हैं। विजय भट्ट के बेटों में बड़े अरुण भट्ट हिंदी और गुजराती फिल्मों के निर्माता हैं और छोटे प्रवीण भट्ट इस समय के बड़े छायाकारों में से माने जाते हैं। प्रवीण भट्ट के बारे में हम आपको काफी कुछ इसी बैनर की फिल्म हिमालय की गोद में के कार्यक्रम में बता चुके हैं। यहां आपको यह भी बता दें कि फिल्मोद्योग में प्रकाश पिक्चर्स उन बैनरों में से एक है जिसने सर्वाधिक हिट फिल्में बनाई हैं। इसी बैनर तले सन 1962 में हरियाली और रास्ता फिल्म बनी और कहने की जरूरत नहीं, ये फिल्म भी सिल्वर जुबली रही। खो गया है मेरा प्यार, खो गया है मेरा प्यार, खो गया है मेरा प्यार, मेरा प्यार। ढूंढता हूँ मैं मेरा प्यार, ढूंढता हूँ मैं मेरा प्यार। खो गया है मेरा प्यार, मेरा प्यार, खो गया है मेरा प्यार। फिल्म हरियाली और रास्ता की कहानी को विकसित करने का श्रेय जाता है फिल्म के निर्देशक विजय भट्ट के बड़े बेटे अरुण भट्ट को। उन दिनों वे अपने पिताजी के असिस्टेंट हुआ करते थे और पढ़ने का खासा शौक रखते थे।
एक दिन उनके हाथ अंग्रेजी का एक पुराना सा उपन्यास लगा। उपन्यास के लेखक कौन थे ये तो पता नहीं चला, क्योंकि इसके शुरू के पन्ने फटे हुए थे, लेकिन हाँ, उपन्यास का नाम था हेयर ऑफ द रेड क्लिफ, यानी रेड क्लिफ का वारिस। अरुण भट्ट ने इसे पढ़ना शुरू किया तो आधी किताब तक पहुंचते पहुंचते उन्हें लगा कि इस पर एक अच्छी फिल्म बन सकती है। उन्होंने इस कहानी को अपने पिताजी विजय भट्ट को सुनाया तो उन्होंने तुरंत पटकथा और संवाद पर काम करने का आदेश दे दिया। फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखने के लिए ध्रुव चटर्जी बिठाए गए और संवाद लेखन की जिम्मेदारी कमर जलालाबादी को सौंपी गई। करीब 1.5 साल बाद स्क्रिप्ट तैयार हो गया। आई एम ए बॉर्न टी प्लांटर सर, यानी कि मैं पैदाइशी चाय उगाने वाला हूँ। माई मदर गेव मी बर्थ, यानी कि मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया व्हेन शी वाज प्लकिंग द टी लीव, जबकि वो तोड़ रही थी चाय की पत्ती। आई अंडरस्टैंड इंग्लिश जोसेफ। ओह, आई एम सॉरी, वेरी सॉरी सर। हम आपको चाय की पत्ती तोड़ने से लेकर चाय पीने तक एक दिन में समझा देगा सर। हम आपकी लाइफ बना देगा सर। तुम बहुत बोलते हो जोसेफ। आई एम अगेन सॉरी सर। हमारी लाइफ बनाने की जरूरत नहीं, जरा इस काम में हमारी मदद कर दो, हम बिल्कुल नए। लेकिन जोसेफ महेंद्र सिंह बहादुर तो नया नहीं है सर। जब तक जोसेफ लिविंग है, आई एम सॉरी फिर अंग्रेजी बोल दी, यानी कि जोसेफ जब तक जिंदा है आपको कोई फिक्र नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको तो सो जाना चाहिए, वो भी कलकत्ते जाकर सो जाना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको सब समझा दूंगा। फिल्म हरियाली और रास्ता का टाइटल दिया 2 आंखें 12 हाथ और तूफान और दिया जैसी सुपरहिट फिल्मों के लेखक गदी माडगुलकर ने। शीर्षक के पीछे जो दर्शन है ये भी उन्हीं की देन है। ये दूसरी बात है कि इस दर्शन के दर्शन फिल्मी पर्दे पर कहीं नहीं होते। इसके शीर्षक को लेकर गुजराती समाज में एक मजेदार वाकया हुआ। निर्माता शंकर भाई भट्ट ने टेलीफोन पर एक वितरक को इस नई फिल्म बनाने की सूचना दी और फिल्म का नाम बताया हरियाली और रास्ता। टेलीफोन पर उन सज्जन ने हरियाली को वरियाली सुना। गुजराती में वरियाली सौंफ को कहते हैं। सो उसने हरियाली और रास्ता को अपने अनुमान के आधार पर वरियाली और नाश्ता समझ लिया और यही बात औरों को भी बता दी। बस फिर क्या था, कुछ ही दिनों में गुजराती समाज में यह मनोरंजक चर्चा आम हो गई कि शंकर भाई भट्ट वरियाली और नाश्ता यानी सौंफ और नाश्ता नामक फिल्म बना रहे हैं। रिलीज होने के बाद भी गुजराती लोग हरियाली और रास्ता को मजाक में वरियाली और नाश्ता ही कहते रहे। परवानों की राख में, दीवानों की चाह में जलूं और जलाऊं, मोहब्बत निभाऊं, जलूं और जलाऊं, मोहब्बत निभाऊं, मेरा बस यही काम है। परवानों की राख में, दीवानों की चाह में जलूं और जलाऊं, मोहब्बत निभाऊं, जलूं और जलाऊं, मोहब्बत निभाऊं, मेरा बस यही काम है। फिल्म हरियाली और रास्ता की मुख्य भूमिकाओं में थे मनोज कुमार और माला सिन्हा। देखा जाए तो अभिनेता मनोज कुमार की कामयाबी की कहानी प्रकाश पिक्चर्स के आंगन से ही आरंभ हुई। फिल्म हरियाली और रास्ता में विजय भट्ट पहले राजेंद्र कुमार को लेना चाहते थे। राजेंद्र कुमार ने भी प्रकाश पिक्चर्स की फिल्म गूंज उठी शहनाई में काम किया था और उनकी कामयाबी की कहानी भी गूंज उठी शहनाई से ही शुरू हुई थी। आजकल राजेंद्र कुमार बेशक पर्दे पर ज्यादा नजर नहीं आते, लेकिन फिल्म गूंज उठी शहनाई के गाने रेडियो से आज भी गूंज रहे हैं। जीवन में पिया तेरा साथ रहे, जीवन में पिया तेरा साथ रहे, हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे, हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे, जीवन में पिया तेरा साथ रहे। यहां आपको यह भी बता दें कि अभिनेता भारत भूषण को भी चोटी के नायकों में पहुंचाने वाले प्रकाश पिक्चर्स के शंकर भाई भट्ट और विजय भट्ट ही थे। फिल्म बैजू बावरा के संगीत ने फिल्मी दीवानों को कैसा बावरा बनाया था ये तो आप जानते ही हैं।
तू गंगा की मौज में, जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में, जमुना का धारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा, ओ हमारा, तुम्हारा रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। हरियाली और रास्ता के हीरो का चुनाव खासा मजेदार वाकया रहा। अभिनेता जानकी दास ने भी विजय भट्ट से वादा किया था कि वे एक डैशिंग हीरो को उनसे मिलवाने ला रहे हैं, लेकिन उनके आने से पहले ही केवल पी कश्यप मनोज कुमार को लेकर पहुंच गए। बातचीत के दौरान मामला तय हो गया और मनोज कुमार प्रकाश पिक्चर्स की आने वाली 3 फिल्मों के लिए अनुबंधित कर लिए गए। जिस समय उनका अनुबंध पत्र टाइप हो रहा था, उसी समय हांफते हुए जानकी दास भी वहां आ पहुंचे और शंकर भाई भट्ट और विजय भट्ट से बोले कि जिस हीरो की बात उन्होंने कही थी वे उसे ले आए हैं, उसका नाम है धर्मेंद्र। अब शंकर भाई भट्ट और विजय भट्ट असमंजस में पड़ गए। उन्होंने बताया कि वे तो मनोज कुमार को साइन कर चुके हैं, अब इस नए लड़के धर्मेंद्र से मिलकर वे क्या करेंगे। इस तरह आधे घंटे की देरी के कारण धर्मेंद्र को निराश होकर खाली हाथ लौटना पड़ा और मनोज कुमार को हरियाली और रास्ता और हिमालय की गोद में जैसी हिट फिल्में मिल गईं। मनोज कुमार हरियाली और रास्ता के नायक तो साइन हो गए, मगर वे थे बड़े शर्मीले। उनकी नायिका थीं माला सिन्हा, जो उतनी ही बिंदास और बेबाक थीं। रोमांटिक दृश्यों में मनोज शर्माते तो वे कहती, ये तो फिल्म की हीरोइन है, हीरो तो मैं हूं। मनोज उनके इस मजाक से लाल पड़ जाते। माला सिन्हा को उन दिनों मनोज कुमार से छेड़खानी करने में कुछ ज्यादा ही मजा आता था। हाँ जी, तो आप कह रहे थे कि हम बड़े हो गए, फिर क्या हुआ? इतनी बेपरवाही से न पूछो शोभ, जरा डूब कर पूछो, जरा खोकर पूछो। इधर देखो शोभना। फिल्म हरियाली और रास्ता का टाइटल गीतकार शैलेंद्र को बहुत पसंद था। इसके दोनों टाइटल गाने शैलेंद्र ने ही लिखे। संगीतकार शंकर उन पर बहुत विश्वास करते थे। फिल्म के निर्देशक जब भी उनसे गीतों के बारे में बातें करने आते तो उनका जवाब होता, आप जाकर शैलेंद्र जी को कहानी सुना दीजिए, वे खुद गाना लिख देंगे। उनके गीत बनाने का तरीका भी अनोखा था। वे शैलेंद्र को अपनी बगल में बिठा लेते, फिर हारमोनियम पर धुन सुनाकर कहते, लिख जिप्पी, जल्दी लिख। और जिप्पी यानी शैलेंद्र 10 मिनट में गीत लिखकर उनके हाथ में दे देते। वे शैलेंद्र को शैलेंद्र न कहकर जिप्पी कहते थे और यह विचित्र नाम उन्होंने फिल्म इंसानियत से उठाया था। फिल्म इंसानियत में जिप्पी एक बंदर का नाम था। जानकारों का कहना है कि शैलेंद्र की असमय मृत्यु से शंकर को बड़ा धक्का लगा था। वे शैलेंद्र को खोकर बहुत मायूस हो गए थे, शायद अकेले भी पड़ गए थे। लाखों तारे आसमान में, एक मगर ढूंढे न मिला, देख के दुनिया की दीवाली, दिल मेरा चुपचाप जला, दिल मेरा चुपचाप जला। लाखों तारे आसमान में, एक मगर ढूंढे न मिला, एक मगर ढूंढे न मिला। फिल्म हरियाली और रास्ता की कहानी दार्जिलिंग की पृष्ठभूमि पर आधारित है। दार्जिलिंग में एक रईस व्यवसायी हैं रमाकांत जी। रमाकांत के एक मित्र हैं शिवनाथ जी, जो कलकत्ता में नौकरी करते हैं। एक दिन शिवनाथ को रमाकांत का पत्र मिला कि वे तुरंत दार्जिलिंग आकर उनसे मिलें। शिवनाथ अपनी इकलौती बेटी शोभना को लेकर दार्जिलिंग पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उनके मित्र रमाकांत मरणासन्न स्थिति में पड़े हैं। तुम अच्छे हो जाओगे रमाकांत। अब अच्छा ना भी हुआ तो कोई गम नहीं। शिवनाथ जो मेरे पास है, शिवनाथ
शायद तुम्हें मालूम नहीं, मैंने अपने बेटे शंकर की सगाई हतेंद्र की बेटी रीता से तय कर दी है। शिवनाथ, शंकर की शादी रीता से हो, ये मेरी पत्नी की आखिरी ख्वाहिश थी। रमाकांत अपनी वसीयत में शिवनाथ को अपनी जायदाद का ट्रस्टी बनाकर स्वर्ग सिधार गए। उनका इकलौता बेटा शंकर शिवनाथ की देखरेख में पलने लगा। शंकर की साथिन बनी शिवनाथ की बेटी शोभना। हाँ शंकर, मैं ठीक कहती हूँ। बाबूजी ने बताया है, जो मर जाते हैं वो सितारे बन जाते हैं, ताकि उनके बच्चे उनको रोज देख सकें। लेकिन शोभना, ये सितारे तो कभी कभी टूट जाते हैं। जब कोई रोता है ना, तो रोने से सितारे टूट जाते हैं। रो मत शंकर। इसी तरह दिन बीतने लगे। शोभना और शंकर साथ साथ खेलते कूदते बचपन की डगर पार करके जवानी के आंगन तक आ पहुंचे। बचपन की दोस्ती अब जवानी के प्यार में बदल गई। इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। दिल में तेरी उल्फत के बंधने लगे धागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क में हम फिल्म हरियाली और रास्ता के इस गीत को लिखा था हसरत जयपुरी ने और संगीत से संवारा था शंकर जयकिशन की जोड़ी के जयकिशन साहब ने। परंतु इस गीत को सुनकर विजय भट्ट बहुत निराश जैसे हो गए। उन्होंने जयकिशन से कहा कि भाई, ये कैसा गाना आप मुझे दे रहे हैं? मैंने रामराज्य, चैतन्य महाप्रभु, भरत मिलाप और बैजू बावरा जैसी फिल्में बनाई हैं। आप ये अल्लाह मौला टाइप गाना मुझे क्यों दे रहे हैं? फिर इस तरह के गाने की कोई सिचुएशन भी तो मेरी फिल्म में नहीं है। इस पर जयकिशन जिद पर उतर आए। उन्होंने कहा कि विजय भाई, ये गाना सुपरहिट होगा, इस बात की मैं गारंटी करता हूं। अगर कहानी में सिचुएशन नहीं है तो सिचुएशन बनाइए, मगर ये गाना जरूर रखिए, ये शर्तिया हिट होगा। फिल्म रिलीज हो जाने के बाद जयकिशन की भविष्यवाणी कितनी सही साबित हुई, ये बात आज हम सभी जानते हैं। दिल में जागी प्रीत की ज्वाला, जब से मैंने होश संभाला। दिल में जागी प्रीत की ज्वाला, जब से मैंने होश संभाला। मैं हूँ तेरे प्यार की सीमा, तू मेरा राही मतवाला। मेरे मन की वीणा में तेरे राग जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क में हम। शंकर एक शरीफ लड़का था। वो शिवनाथ को पिता समान मानकर उनकी इज्जत करता था और शिवनाथ भी उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे थे। चाचा जी, आप मेरे पिता समान हैं और मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मैं उस बंगले में रहूं और आप इस आउट हाउस में रहें। बेटा, हम दोनों में थोड़ा फर्क है ना। कैसा फर्क? मेरा मतलब है, तुम मालिक हो, मैं ट्रस्टी। मैं तो आज तक यही समझता था कि आप ही मालिक हैं और आप ही ट्रस्टी। चाचा जी, आपको इस मकान की मंजूरी देनी होगी। नहीं बेटा। तो मैं जबरदस्ती करूंगा। मतलब? मैं आपको बोनस दूंगा। आप मुझे बोनस देने से तो नहीं रोक सकते ना? बोनस तो सबको देना। बोनस मैं सबको दे दूंगा। मुझे रुपए की लालच नहीं। मुझे रुपया करना भी क्या है, अकेली जान तो हूं।
दूसरी जान भी तो आ रही है, मैं रुपया लुटाने नहीं दूंगा, ये मेरा फर्ज है। सब आपके फर्ज है, आपका हक कोई नहीं है कि इस एस्टेट में कोई फजूल खर्ची ना हो। ठीक है, मैं आज के बाद आपको कुछ नहीं कहूंगा। बस नाराज हो गए? शंकर, अरे सुन तो। शंकर शिवनाथ जी की दिल से इज्जत करता था और उनकी बेटी शोभना को दिल से प्यार करता था। शोभना के बिना उसे चैन नहीं पड़ता। शोभना कॉलेज चली जाती तो पीछे पीछे शंकर भी वहीं आ धमकता। आ गए वो, क्या म्यूजिकल कॉल है। तशरीफ ले जाइए, आपके वो आ गए। तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा था? किसी ने नहीं कहा, मैं खुद ही चला आया। मुझे तुमसे जरूरी बातें करनी है। मुझे फुर्सत नहीं। मुझे बहुत फुर्सत है। मेरे दोस्त लोग देख रहे, छोड़ो मेरा हाथ। शोभना। बदमाश। फिर शोभा को शंकर अपने साथ किसी एकांत में ले जाता, जहां सपने आंख में चौली खिला करते और दिल के जज्बात नगमे बनकर गूंजने लगते। फूला फला है प्रीत का अंगना, गाती हूँ तेरे प्यार की रचना। दिल की ये बातें दिल में न रखना, दिल की ये बातें दिल में न रखना। कह दो जो कहना है ओ मोरे सजना, ये हरियाली और ये रास्ता, ये हरियाली और ये रास्ता। इन राहों पर तेरा मेरा जीवन भर का वास्ता, ये हरियाली और ये रास्ता। दो जवान दिल जब एक दूसरे से जीवन भर का वास्ता कायम कर लेते हैं, तब एक नई डगर सामने खुल जाती है। ये डगर हरियाली से भरी वादियों से गुजरती है। तुम्हारे ख्वाब से दिलकश नजारा और क्या होगा कि तुम मेरे सहारे हो, सहारा और क्या होगा। तुम्हारे ख्वाब से दिलकश नजारा और क्या होगा कि तुम मेरे सहारे हो, सहारा और क्या होगा। खुश हो तू जिस हाल में रखे, तेरी थी तेरी हूँ सदा। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला तुझको है पता। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। शंकर और शोभना का प्रेम भी भला क्यों कर छुप सकता था। जो मैं चर्चा सुन रहा हूँ शिवनाथ बाबू, वो अच्छी नहीं। कैसी चर्चा शर्मा जी? यही शोभना और शंकर के बारे में। ये सब झूठ है शर्मा जी। लेकिन सारी दुनिया तो झूठ नहीं कह सकती। आपने किससे सुना है? अभी अभी क्लब में जोसेफ कह रहा था। जोसेफ? हाँ, जोसेफ। जोसेफ रमाकांत जी का पुराना मैनेजर था। जरा मस्खरा सा आदमी था। शिवनाथ जी ने जब उससे जवाब तलब किया तो वो न जाने क्या क्या हाँकने लगा। ये तुमने क्या खबरें उड़ा रखी हैं? मुझे कुछ मालूम नहीं, क्या खबर? बकवास मत करो। किसी शरीफ आदमी को बदनाम करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? सर कौन शरीफ, कैसी बदनामी? ये शंकर और शोभना के बारे में तुमने क्या उड़ाई है? शंकर और शोभना अगर आपस में प्यार करे तो इसमें मेरा क्या कसूर है? लव इज नॉट ए क्राइम, यानी कि मोहब्बत गुनाह नहीं है। तुम्हें साबित करना होगा। चलो मेरे साथ। अभी पता चल जाए। शिवनाथ जी जोसेफ को लेकर शोभना के पास पहुंचे, मगर वहां शोभना का जवाब सुनकर वे चकित रह गए। बाबा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैंने प्रेम किया है, और प्रेम पाप नहीं। हम तो जीवन साथी बनने के लिए आपसे आशीर्वाद लेने आने वाले थे। ये आशीर्वाद कभी नहीं मिल सकता। ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकता बाबा? इसलिए कि शंकर के पिता ने मरते समय मुझसे ये वचन लिया था कि मैं अपने हाथों शंकर की शादी हितेंद्र बाबू की बेटी रीटा से करूंगा। यही उनकी वसीयत में लिखा है
और यही उनकी धर्मपत्नी की भी आखिरी ख्वाहिश थी। मरते हुए दोस्त को दिया हुआ वचन मैं नहीं तोड़ सकता शोभना। लेकिन आपने पहले कभी... मुझसे ये भूल हो गई बेटा। ये मुझे बहुत पहले तुम्हें बता देना चाहिए था कि शंकर किसी और का है, लेकिन ट्रस्टी के फर्ज में खोकर मैं बाप के फर्ज को भूल गया। ये बातें चल ही रही थीं कि तभी रीता के पिता हितेंद्र बाबू वहां आ पहुंचे। हितेंद्र बाबू, आप यहाँ? आप घबरा क्यों गए? इसलिए कि आपकी साजिश पकड़ी गई? हितेंद्र बाबू, भला हो वकील शर्मा का, जिसने मुझे तार देकर बुला लिया और सब कुछ बता दिया। अपने स्वर्गवासी दोस्त की जायदाद पर कब्जा करने के लिए आपने अपनी बेटी को खूब सबक सिखलाए और उसने अपनी अदाओं से जादू करके भोले भाले शंकर को अपने जाल में फंसा लिया। हितेंद्र, इससे आगे एक लफ्ज भी कहा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। कहूंगा, जरूर कहूंगा। कलकत्ते की अच्छी भली नौकरी छोड़कर आपने ट्रस्टी बनना कबूल किया। क्यों? शोभना शंकर के साथ आजादी से घूमती रही और आप आंखें बंद किए रहे। क्यों? आपने एक तीर से दो निशाने किए, एहसान का एहसान और दौलत की दौलत। बोलते ही जाइएगा या किसी की कुछ सुनिएगा भी? बहुत सुन चुका मैं। ओह, जाओ कर लो अपनी बेटी की शादी, कर लो अपने मरे हुए दोस्त की दौलत पर कब्जा और सेठ शिवनाथ बनकर सीना तानकर घूमते फिरो। भले ही लोग उंगलियां उठा उठा कर कहें वो जा रहा है गद्दार बेईमान शिवनाथ, जिसने अपनी बेटी की आबरू बेचकर। जाता हूं और तुम्हारी मनूज सूरत देखने कभी नहीं आऊंगा। सुन लिया तुमने? क्या तुम एक गद्दार बेईमान बाप की बेटी कहलाना पसंद करोगी? क्या तुम चाहती हो कि लोग मेरे मुंह पर थूके? क्या तुम चाहती हो कि मेरी इज्जत का खून तुम्हारी मांग का सिंदूर बने? अगर तुम यही चाहती हो तो शंकर से शादी करने की तुम्हें पूरी आजादी। शिवनाथ जी ने रमाकांत को मरते वक्त ये वचन दिया था कि वो रमाकांत के बेटे शंकर की शादी हितेंद्र बाबू की बेटी रीटा से करा देंगे, और आज यही वचन उनके गले की फांस बन गया। ये जानते हुए भी कि शोभना और शंकर एक दूसरे को दिलो जान से चाहते हैं, उनके प्यार की राह में दीवार बनने के लिए वे मजबूर हो गए। मुझे बोनस देना चाहते ना? हाँ चाचा जी, आज मैं वही बोनस लेने आया हूँ बेटा। मेरी खुशनसीबी है चाचा जी। तो मैं ये बोनस मांगता हूँ कि तुम अपनी शादी हितेंद्र बाबू की बेटी रीटा से करोगे। चाचा जी, क्या कह रहे हैं? यही कि तुम हितेंद्र बाबू की बेटी रीटा से शादी करोगे। लेकिन क्यों? तुम मुझे बोनस देने का वादा कर चुके हो, अब तुम्हें सवाल करने का कोई हक नहीं। ये शादी ही मेरा बोनस है और यही मैं तुमसे मांग रहा हूँ। तुम्हारे स्वर्गवासी पिता की आत्मा मांग रही है। लेकिन मेरी भी तो कोई ख्वाहिश है, मेरी भी तो कोई आरज़ू है। मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं होगा। मैं शोभना से प्यार करता हूँ और शोभना मुझसे। मैं जानता हूँ, मैं शोभना का बाप हूँ, मगर मैं हितेंद्र को क्या मुंह दिखाऊंगा? सारे संसार को कैसे समझाऊंगा? लोग यही कहेंगे कि शंकर से अपनी बेटी की शादी करके शिवनाथ ने रमाकांत और हितेंद्र दोनों को धोखा दिया, ट्रस्टी बनकर सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया। नहीं शंकर, तुम्हें यह शादी करनी होगी और लग्न मंडप पर रीटा होगी, नहीं तो शिवनाथ की लाश। शिवनाथ जी ने कस्में देकर शंकर को मजबूर कर दिया और फिर शोभना और शंकर को एक दूसरे से हमेशा के लिए दूर करने का फैसला भी कर लिया। आदरणीय हितेंद्र बाबू, उस दिन जो कुछ हुआ वो दो दुश्मनों की लड़ाई नहीं बल्कि दो दोस्तों की गलतफहमी थी। शंकर की शादी रीटा से ही होगी। मैं शोभना को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। शिवनाथ जी ने अपनी बेटी शोभना के साथ दार्जिलिंग छोड़ दिया। वे वापस कलकत्ता की ओर चल पड़े, परंतु दुर्भाग्य देखिए, जिस ट्रेन से ये पिता और पुत्री यात्रा कर रहे थे वो ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में बाप और बेटी एक दूसरे से बिछुड़ गए। दुर्घटना का समाचार मिलते ही शंकर शिवनाथ जी से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचा। चाचा जी, ये क्या हो गया आपको? कैसे हैं आप? डॉक्टर, घबराने की कोई बात नहीं, मामूली सी चोट है। चाचा जी, शोभना कहाँ है? शोभना का कुछ पता नहीं बेटा, भगवान जाने कहाँ है, किस हाल में है। आप चिंता मत कीजिए चाचा जी, शोभना यहीं कहीं होगी। मैं अभी उसका पता लगाता हूँ। जाओ बेटा।
मेरी फिक्र न करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। जल्दी जाओ बेटा। जी। शंकर शोभना की तलाश में निकल पड़ा, मगर शोभना कहाँ थी जो उसे मिलती। जिंदगानी उदास है, वो कहाँ किसके पास है, गहरी नदियाँ बता दे तू, मुझको मिलने की आस है, मुझको मिलने की आस है। खो गया है मेरा प्यार, खो गया है मेरा प्यार, खो गया है मेरा प्यार, मेरा प्यार, ढूंढता हूँ मैं मेरा प्यार। इधर शंकर शोभना की तलाश में दर दर की खाक छान रहा था और उधर शोभना जिंदगी और मौत के एक दूसरे ही संघर्ष में उलझी हुई थी। प्रेमी के जुदा हो जाने के बाद और पिताजी के बिछड़ जाने के बाद इस दुनिया में अब वो एकदम अकेली छूट गई थी। ये अकेलापन जब उसे असह्य हो गया तो उसने जीवन का अंत करने की ठान ली। क्या मरने का इरादा है? इरादा तो यही था, आपने मुझे मर जाने दिया होता। डॉक्टर का काम बचाना है, मारना नहीं। आओ मेरे साथ, आओ। जी नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। देखो चोट लगी है, चलो हॉस्पिटल। सिस्टर, ये अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ गए। इनके हाथ पर थोड़ी सी चोट लग गई। आउटडोर पेशेंट्स में इनका नाम दर्ज कर लो। क्या नाम है तुम्हारा बेटी? जी जी, कमला। कमला, बस अभी अभी थोड़ी सी मरहम पट्टी के बाद तुम्हें छुट्टी हो जाएगी और फिर तुम जा सकती हो। मगर मैं जाऊंगी कहाँ? अपने घर। इस दुनिया में मेरा कोई घर नहीं, कोई अपना नहीं। डॉक्टर साहब। हाँ, बोलो बोलो। मुझे कहो कहो बेटी। डॉक्टर साहब, अब मुझे यही रहने दीजिए। इन मरीजों की सेवा में मैं अपनी बाकी जिंदगी यही गुजार दूंगी। अच्छा कमला, इस बात पर फिर गौर करेंगे। यानी कि तुम नर्स बनना चाहती हो। शोभना को तलाशने में नाकाम होकर शंकर वापस दार्जिलिंग लौट आया। शोभना के वियोग ने उसे भी जिंदगी से मायूस कर दिया था। दूसरी तरफ शिवनाथ जी और अन्य शुभचिंतकों की तरफ से उस पर दबाव पड़ रहे थे कि वो शोभना को भूल जाए और रीटा से शादी कर ले। मगर शोभना को भुला पाना क्या इतना आसान था? गमे इश्क ले फूंक दे मेरा दामन, गमे इश्क ले फूंक दे मेरा दामन, मैं अपनी लगी बुझाने चला हूँ, बुझाने चला हूँ, तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ, कि खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ, तेरी याद दिल से। शोभना से बिछड़ जाने के बाद शिवनाथ जी भी शोक संतप्त रहने लगे थे। उन्हें दुनिया से विरक्ति जैसी हो गई। वे कहीं दूर चले जाना चाहते थे। आप चाहते हैं मैं वहां रहूं और कदम कदम पर मुझे शोभना की याद सताती रहे? ये नहीं हो सकता हितेंद्र बाबू, मैं इंसान हूं, पत्थर नहीं। अब रीटा को ही अपनी बेटी समझिए। मैं आपके जज्बात को अच्छी तरह समझता हूं शिवनाथ बाबू, लेकिन शंकर के जज्बात को भी तो समझना चाहिए। जिस शंकर को पाल पोस कर आपने इतना बड़ा किया, वो आपको अकेले कैसे छोड़ सकता है? अगर आप वहां रहेंगे तो मुझे भी तसल्ली रहेगी। अगर शंकर और आपकी यही इच्छा है तो जिंदगी के बाकी दिन शंकर के साथ ही गुजार दूंगा। शिवनाथ जी ने भाग्य से समझौता किया तो शंकर ने भी भाग्य से समझौता कर लिया। उसने रीता से शादी कर ली। रीता स्वच्छंद स्वभाव की स्त्री थी। पति और घर से ज्यादा उसकी दिलचस्पी थी क्लब और सोसाइटी में। बड़ा मजा आया पिकनिक में।
आज मैं बहुत खुश हूँ। और मैं बहुत भूखा हूँ। बेटा, आज तुमने लंच क्यों नहीं भेजा? ओह आई एम सॉरी डार्लिंग, ये कहना तो मैं भूल ही गई। मंगवा लेते किसी से? हाँ शंकर, कल मैं कलकत्ते जा रही हूँ। कलकत्ता जा रही? हाँ। क्यों? वहाँ बहुत सारे प्रोग्राम हैं। परसों बेबी शो में प्राइज देना है, फिर विमेंस कॉलेज में मेरा लेक्चर है जिसका सब्जेक्ट है हाउ टू बी हैप्पी दो मैरिड। शादी करके भी इंसान कैसे सुखी रह सकता है। इसी तरह। और फिर रेडियो पर मेरा टॉक है, आदर्श पत्नी कैसी होती है। ओह वंडरफुल वंडरफुल। शंकर, उसके बाद? और उसके बाद मुझे खाना मिलेगा? ये क्या मजाक कर रहे हैं? राधे से मंगवा लूं ना डार्लिंग, मैं तब तक चेंज कर आती हूँ। थैंक यू डार्लिंग। ओह मेंशन नॉट। इधर अपनों से बिछड़ी हुई शोभना ने भी नए सिरे से जिंदगी के बिखराव को सहेजना शुरू किया। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। मॉर्निंग सिस्टर। अब देखा तुमने इंसान की जिंदगी कितनी कीमती है, जो दूसरों की सेवा करके उन्हें सुख पहुंचा सकती है, शांति दे सकती है। फिर तुम तो इस सेवा में इतनी मगन हो गई हो कि तुम्हें अपना होश ही नहीं रहता। इसमें मेरी तारीफ की कोई बात नहीं डॉक्टर साहब। सेवा भाव तो मैंने अपने पिताजी से सीखा है। रीता की लापरवाहियां बढ़ती जा रही थीं। वो क्लबों में मनमाना पैसा लुटाती और घर की बिल्कुल परवाह नहीं करती। आए दिन उसकी रुपयों की फरमाइश को देखकर शिवनाथ जी ने अंततः उस पर अंकुश लगाने का फैसला किया। जरा मेरे साथ चलिए, कुछ बात करनी है। I'm awfully busy, Mr. शिवनाथ। मेरे पास बातों के लिए वक्त नहीं है। बेटी, बुरा ना मानना, इस तरह के नाच जलसे में शामिल होना तुम्हारे खानदान को शोभा नहीं देता। This is none of your business। आप ये लेक्चर देने के लिए आए हैं? लाइए रुपया। मैं रुपया नहीं लाया। What? क्यों नहीं लाए? ये रुपया मेरे पास शंकर के पिता की अमानत है। पहले भी तुम्हारे हाथ से 25,000 रुपए खर्च हो चुके हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं ऐसी फजूल बातों के लिए 5,000 रुपए और नहीं दे सकता। What nonsense! ऐसी बातें करने वाले तुम कौन होते हो? ये रुपया मेरा है। तुम एक तनख्वाह पाने वाले नौकर हो, मैं सर्वेंट। फौरन जाओ, 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे रुपया मिलना चाहिए, समझे? रीता शिवनाथ जी की बेइज्जती करने पर उतर आई, लेकिन तभी शंकर वहां पहुंच गया। रीता, तमीज से बात करो, आप मेरे बुजुर्ग हैं। होंगे, ये मेरा नौकर है और इसने क्लब में मेरी इंसल्ट की। रीता, क्या बात है मिस शंकर? आखिर हुआ क्या रीता जी? आप लोग जाइए, ये हमारा जाती मामला है। जाते क्यों नहीं आप लोग? शंकर, बिहेव योरसेल्फ। तुम मेरे दोस्तों का अपमान कर रहे हो। और तुमने मेरे पिता के समान बुजुर्ग का अपमान किया है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। चलो और उनसे चल के माफी मांगो। माफी मांगू? मैं खूब समझती, अपनी बेटी शोभना के जरिए ये तुम्हारी दौलत हड़प लेना चाहता है। रीता, इसकी बेटी मर गई, लेकिन इस नहीं मर गई। क्या कर रहे हो? होश में आओ बेटा, बहू पे हाथ नहीं उठा। शट अप! मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। तुमने मुझे मारा इस जलील बुढ़े के लिए। अगर ये अभी इसी वक्त नौकरी छोड़कर न गया तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। या ये बुढ़ा रहेगा या मैं रहूंगी। कान खोलकर सुन लो, ये यहाँ से किसी हालत में नहीं जाएंगे। ये नौकर नहीं, मेरे पिता हैं, पिता। हाँ। स्थिति को बिगड़ता हुआ देखकर शिवनाथ जी ने बीच बचाव करना चाहा, लेकिन रीता टस से मस नहीं हुई। दार्जिलिंग जैसी छोटी जगह में उसका दिल नहीं लगता था। वो शंकर का घर छोड़कर वापस अपने पिता के घर लौट गई। रीता के कटु व्यवहार से क्षुब्ध होकर शंकर को तन्हाई के इन क्षणों में शोभना की याद आने लगी। उधर शोभना भी बेजार थी अपनी जिंदगी के गमों और तन्हाइयों से। 100 सदियों से लंबी गम की रात नहीं ढलती, इस अंधियारे के आगे अब है दिल एक नहीं चलती। हंसते ही लुट गई चांदनी और उठते ही चांद ढला। देख के दुनिया की दीवाली दिल मेरा चुपचाप जला, दिल मेरा चुपचाप जला।
पिता के घर पहुंचने के बाद रीता की जिंदगी अपने पुराने ढर्रे पर चल पड़ी। वो पार्टियों और सैर सपाटों में व्यस्त रहने लगी। शंकर और रीता का बेटा रमेश मां के पास ही पल रहा था। शंकर अक्सर उससे मिलने के लिए वहां चला जाया करता। डैडी, तुम फिर जाने लगे। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं वापस आ जाऊंगा बेटा, मैं वापस आ जाऊंगा। अरे मैं वापस आ जाऊंगा राजू बेटा। अच्छा बच्चा रमेश, तुम्हारे डैडी को कुछ काम है, उन्हें जाने दो बेटा। अब बेचारे तुम्हारे लिए हर महीने यहाँ बेटा आया। तो फिर डैडी तुम यहीं चले जाओ। हमारे दोस्त बाहर आए हैं। डैडी मुझे पकड़ लेना। डैडी मुन्ना ठीक ही तो कहता है शंकर। दार्जिलिंग से यहाँ आने की हर महीने तुम्हें तकलीफ ही तो रहती है। इससे तो बेहतर ये है कि तुम यहीं रहो। मुझे दार्जिलिंग से कुछ लगाव सा है, और फिर बिजनेस भी तो वहीं। अब बिजनेस तो होता ही रहेगा। अब मेरा मतलब ये है कि तुम्हारे यहाँ रहने से रीटा भी खुश रहे। जी वो तो मेरे बगैर भी खुश रहती है। उसके लिए मेरा यहाँ रहना या दार्जिलिंग में रहना एक बराबर है। शायद वो ये भी नहीं जानती कि मैं आज जा रहा हूँ। ये तो अच्छी तरह जानती है। अभी अभी उसका टेलीफोन आया था कि वुमेन कॉन्फ्रेंस का सेशन शाम तक चलेगा। वो तुमको सी ऑफ नहीं कर सकेगी। उसने तुमसे माफी मांगी है। शुक्रिया। रीता को अपने बेटे रमेश की कतई परवाह नहीं थी, और होती भी क्यों, आखिर वो बच्चे की माँ थी, कोई आया नहीं थी। मुन्ना कहाँ है? मुन्ना हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में? क्यों? क्या हुआ उसे? सीढ़ियों से गिर गया था, लेकिन ज्यादा चोट नहीं आई। रीटा, रीटा, कैसे गिर गया रमेश? तुम कहाँ थी? रेडियो पर, कॉन्फ्रेंस में, क्लब में कहाँ थी तुम? ओहो, आपने तो घर सर पे उठा लिया, सारी स्पीच का सत्यानाश कर दिया। मुन्ना ठीक है, हॉस्पिटल में है। और तुम यहाँ हो? तुम्हें इस वक्त उसके पास हॉस्पिटल में होना चाहिए था। तुम माँ हो कि क्या हो? मैं माँ, नर्स नहीं। शंकर बदहवास अपने बच्चे से मिलने के लिए हॉस्पिटल भागा। संयोग से इसी हॉस्पिटल में नर्स बनी हुई थी शोभना। मगर शोभना शंकर के सामने नहीं आई। वो जानती थी कि अगर शंकर ने उसे देख लिया तो उसकी जिंदगी में उथल पुथल मच जाएगी। मगर शोभना की यह सतर्कता काम नहीं आई। उथल पुथल तो मचनी ही थी। शंकर और रमेश के वहां से चले जाने के कुछ ही दिनों बाद शंकर की बीमारी की खबर के साथ ही इस उथल पुथल की प्रक्रिया आरंभ हो गई। डॉक्टर, 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 आपको जल्दी दार्जिलिंग जाना होगा। दार्जिलिंग? हाँ। क्यों? शंकर सख्त बीमार है। शंकर बाबू सख्त बीमार है। अभी अभी रीता देवी के घर से टेलीफोन आया था, आपको रमेश को जल्दी बुलाया है। और रीटा? पटना गई हुई है। डॉक्टर, डॉक्टर। रीटा यहाँ है नहीं तो फिर रमेश को कैसे ले जाए? कुछ समझ में नहीं आता। मैं आपके साथ चलूंगी डॉक्टर साहब। शोभना रमेश और डॉक्टर को साथ लेकर दार्जिलिंग पहुंची। वहां जाकर देखा कि शंकर नीम बेहोशी की हालत में उसी का नाम लिए जा रहा है। शोभना, इनके दिलो दिमाग पर किसी गहरे सदमे का असर हुआ है। शोभना, शोभना, न जाने कौन है शोभना? जी। ये शोभना कौन है? जी, मैंने सुना है शंकर और शोभना एक दूसरे से प्यार करते थे। ओह, समझा। लेकिन ये शोभना है कहाँ? वो तो मर चुकी डॉक्टर साहब। शोभना, मैं तुम्हें अपने पिता की आत्मा से मांग लूंगा शोभना। हाथ ना छुड़ाओ कमला, ये तुम्हें शोभना समझ रहा है। थोड़ी देर के लिए तुम्हें शोभना बन जाओ, शायद इसकी हालत सुधर जाए। बोल मेरी तकदीर में क्या है, मेरे हम सफर अब तो बता। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला, तुझको है पता। जीवन के दो पहलू हैं। शोभना नहीं चाहती थी कि उसके और शंकर के रिश्ते के बारे में किसी को कुछ पता चले, मगर ऐसी बातें क्या कभी छुप सकती हैं? मुझे सब कुछ मालूम हो रहा। शंकर जिसे बार बार पुकारता था वो शोभना तुम ही हो। तुम्हारी आवाज ने उसे नई जिंदगी दे दी। आओ, अब
शंकर को तुम्हारी जरूरत है शोभना। शोभना मर चुकी डॉक्टर साहब, कभी मुर्दे भी जिंदा हुए हैं। शोभना, 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 शंकर, शोभना, शंकर। शंकर की बीमारी की बात सुनकर रीता भी आ गई, मगर सिर्फ खाना पूरी करने के लिए। इस बीच उसका बेटा रमेश शोभना से काफी हिल गया था। रीता जब वापस लौटने लगी तो रमेश उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। इस पर रीता कुपित हो गई। जब शोभना ने उसे समझाना चाहा तो वो और भी बुरी तरह बेफर उठी। ये फरेब रहने दो, तुम्हें शंकर से प्यार है, मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों? रीता देवी, मैंने आपके लिए, आपकी खुशी के लिए हंसते हंसते उनका प्यार छोड़ दिया ताकि आप दोनों सुखी रह सके। भगवान के लिए उन्हें इस हालत में छोड़कर मत जाइए रीता देवी। ये सब ढोंग है, वो अब भी तुमसे प्यार करते हैं, मुझसे या मेरे बच्चे से नहीं। ऐसा न कहे रीता देवी, वो तो देवता है। आपने उनके दिल को नहीं पहचाना, उनके प्यार को नहीं समझा। अगर मैं दासी बनकर रहती तो शायद वो मुझसे प्यार करती, यही ना? स्त्री दासी नहीं, सेवा की मूर्ति है, त्याग की देवी है, प्रेम की प्रतिमा है, नारी का धर्म। शट अप! मुझे तुम्हारे लेक्चर की जरूरत नहीं, छोड़ दो मेरा रास्ता। मैं नहीं जाने दूंगी। नहीं जाने दोगी? ये बात है। अरे रमेश कहाँ गया? रमेश, रमेश, ड्राइवर। जी मैम साहब। रमेश कहाँ है? मालूम नहीं मैम साहब, मैं वहाँ था। कहाँ गया होगा? रमेश, रमेश, रमेश। रमेश मौके का फायदा उठाकर गाड़ी से उतरकर भागा। रीता उसके पीछे दौड़ी और बाकी लोग इन दोनों के पीछे। इसी भागम भाग में रीता पहाड़ से लुढ़क कर नीचे जा गिरी। शोभना और बाकी लोग जब तक उसके पास पहुंचे वो आखिरी सांसें ले रही थी। अपना घर, अपना परिवार देखना चाहिए। जो फर्ज मैं अदा न कर सके, तुम अदा करना। मैं इन दोनों को तुम्हें सौंप रही हूँ। शंकर, शंकर, मुझे माफ करना। बाबूजी, प्रणाम बाबूजी। रीता दो प्यार करने वालों को मिलाकर खुद उनके बीच से हट गई और यहीं आकर फिल्म की कहानी पूरी हो गई। फिल्म हरियाली और रास्ता एक सिल्वर जुबली हिट फिल्म थी। इसकी सफलता का श्रेय इसके सधे हुए निर्देशन और मनमोहक संगीत को जाता है। इसकी कहानी में कोई खास बात नहीं थी, लेकिन विजय भट्ट के सुलझे हुए निर्देशन के कारण ये फिल्म दर्शकों को निरंतर बांधे रखती है। हरियाली और रास्ता शीर्षक तो फलसफे वाला था, लेकिन फिल्म थी बॉक्स ऑफिस वाली।
तू बतला तुझको है पता, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। बोल मेरी तकदीर में क्या है मेरे हम सफर, अब तो बता, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। फिल्म हरियाली और रास्ता की बातें पूरी हुई, यानी प्रोग्राम अपनी मंजिल तक पहुंचा। मंजिल तक पहुंचा यानी आप तक। भाई, हमारी मंजिल तो आप ही हैं। हम जो भी प्रोग्राम तैयार करते हैं आप ही की खातिर तो होता है। अब चलने से पहले इतना और सुन लीजिए कि आज की बातें लिखकर लाई थी मीना साहा, और राजलक्ष्मी की सहायता से ये बातें आपको सुनाई इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा ने। अब अगले हफ्ते तक नमस्कार। बायोस्कोप की बातें।